नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत मन से जो है अपनी तैयारी में लगे होंगे, एकदम लगन से लगे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी जो है उससे संबंधित जो भी आपकी पोस्टें हैं, जो भी विषय कोड है, उन कोडों के आधार पर कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी, है ना, उसके अनुसार जो है आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी की जो कट ऑफ बताई गई थी वो काफी हाई बताई गई थी और उस अनुसार जो है अगर आप अभी देखेंगे तो एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग उसी के आसपास है। हालांकि बहुत सारे आपके चैनल द्वारा ये बताया जा रहा था कि इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। एक बात याद रखिएगा, भीड़ बढ़ती जा रही है और जितनी भीड़ बढ़ेगी दोस्तों कट ऑफ उतना ज्यादा बढ़ेगी। नॉर्मलाइजेशन का फायदा होता है लेकिन उसका फायदा इतना ज्यादा नहीं है कि गैप 10 से 20 नंबर का आ जाए। आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो आज हम बिना किसी देरी के आज की जो हमारी वीडियो है पटवारी से संबंधित, उसके विभिन्न पोस्ट कोड से संबंधित कट ऑफ कितनी जाएगी, जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, मेल की, फीमेल की, सारे विषय को आज हम जो है यहां पर चर्चा में लाएंगे। और उम्मीद करता हूं आप वीडियो अंत तक देखेंगे और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें आपके प्यार और सपोर्ट की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। चलिए, तो देखिए, अभी अगर हम फॉर्म की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार का जो ये पटवारी का फॉर्म आया था, ये आपका आवेदन प्रारंभ हुआ था 5/1/2023 से, है ना। कब से प्रारंभ हुआ था? 5/1/2023 से प्रारंभ हुआ था। अंतिम तिथि 19/1/2023 थी, है ना। आप सभी को पता होगा कि हाँ सर ये तो पता है, फीस जो है 600 रुपए और 500 रुपए और 250 रुपए थी और पेपर जो है वो 15/3/2023 को हुआ है ना। प्रथम और द्वितीय आपका जो है 7 से 8 और फिर 12:30 से 1:30, ये आपका जो है ये एक प्रकार से आपका रिपोर्टिंग टाइम था। और उसके बाद आपका जो है निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9, 2:30 से, मतलब एक प्रकार से 2:30 बजे से ही पेपर था आपका। और यहाँ 9 बजे से 9 से 12, 2:30 से 5:30, है ना। और जब आप इसी में जाएंगे दोस्तों, ये आपका नोटिफिकेशन है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वीडियो की लिंक में आपका जो है डिस्क्रिप्शन में ये आपको मिल जाएगा, तो आप चाहे तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस कट ऑफ में जब आप इस नोटिफिकेशन में जब आप जाएंगे तो देखिए, इस नोटिफिकेशन में आपको सारी चीजें जो है एकदम तालिका के अनुसार मिलेंगी। भाई ये आपका जो है वेतन कितना है, ये पोस्ट कोड कितनी है, सामने दिख रहा है आपको, है ना। ये देखिए, सामने आप देखेंगे तो ये देखिए आपको पूरी तरह से विधिवत पोस्ट कोड आपका जो है प्लस कितना वेतन है सामने दिख रहा होगा। अलग अलग ये 33 पोस्ट कोड है, ये 34 है। तो इस तरह से आपके पोस्ट कोड दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन में। सबका वेतन सारा कुछ जो है वो आपका एकदम डिफाइन किया गया है। ये देखिए, ये आपकी पोस्ट कोड 135 सीधी भर्ती अन्वेषक की है, 4 पद हैं। अनारक्षित कितनी है, ईडब्ल्यूएस की नहीं है, अनुसूचित की है, अनुसूचित जनजाति की है, ओबीसी की है, इस तरह से 4। तो इस तरह से कितनी सीट है आपका जो है, कितने आपका जो है फॉर्म किसके लिए अवेलेबल है। और ये आपका जो है आपने ये देखा होगा किस समय पर, जब आप फॉर्म भरने गए थे तो आपसे कोड पूछा गया होगा कि भाई आप अपनी वरीयता दें, प्रेफरेंस दें कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप पहली पोस्ट किसे लेना चाहेंगे, दूसरी पोस्ट किसे लेना चाहेंगे, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि सब पोस्टों के लिए एक जैसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, एक जैसा डिग्रीज नहीं है, डिग्री अलग अलग है, डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग है। तो उस हिसाब से आपने फॉर्म भरा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। कॉमन जो आपकी पोस्टें हैं, एक प्रकार से जो कॉमन आपकी जो है उनके लिए तो सभी ने अप्लाई किया होगा। और जो कॉमन पोस्ट है जिसमें ज्यादा लोग या नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, स्वाभाविक सी बात है उसकी कट ऑफ क्या होगी, बहुत ज्यादा वायलेट करेगी, बहुत ज्यादा आगे जाएगी, है ना। और कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी, याद रखिएगा। जिस तरह से एसएससी जीडी में हमने बताया था कि कट ऑफ नीचे जाना बहुत मुश्किल है, कट ऑफ ऊपर ही जाएगी। नीचे बताकर मैं आपका धैर्य जो है, या मैं आपको 2 मिनट की या 2 दिन की या 20 दिन की सांत्वना नहीं दे सकता। हाँ, दृढ़ निश्चय ये कर लो कि मेहनत की है तो मेहनत के अनुसार हो सकता है इस बार ना हो, अगली बार होगा, लेकिन मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, कम में काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे कट ऑफ की, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो हमारी कट ऑफ है हम उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, किस किस आपके पोस्ट कोड की कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। चलिए, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट 1 से 2 ऐसी पोस्ट हैं जो बहुत ज्यादा आपका जो है इनमें नंबर्स भी ज्यादा हैं और दूसरी बात इनमें आपके फॉर्म्स भी ज्यादा भरे गए हैं। और सीरीज बात है, जब कंपटीशन ज्यादा है तो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा। पोस्ट कोड की बात की जाए 140 और 141, कौन कौन सा पोस्ट कोड है?
140 और 141 समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जो है ये पोस्ट है। और इसमें अगर हम कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो जनरल की आपकी कट ऑफ जो है वो 150 से 155 जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 150 से 152, ओबीसी की 148 से 154, एससी की 132 से 136, एसटी की 130 से 133 के आसपास जाएगी। महिलाएं जो है वो इनमें से 5 आपके जो नंबर है वो ऊपर और नीचे का गेम जो है वो तो रहेगा ही। तो महिलाएं सारे आपके जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से संभावना है उनकी या उन्होंने फॉर्म भरा है, उसमें 5 नंबर आप माइनस कर दें, उस हिसाब से आपसे महिलाओं की जो कट ऑफ है वो निर्धारित हो जाएगी। दूसरी अगर पोस्ट की बात की जाए दोस्तों, तो दूसरी आपकी पोस्ट है 155 कोड है सहायक की, है ना। और इसमें भी बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा है, क्योंकि आपका जो है अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार की जो आपकी व्यापम की वेबसाइट है उसमें बताया गया है कि लगभग 20 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा है ना। तो मतलब पेपर दिया उन्होंने इतने लगभग आपका, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि कट ऑफ आगे ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। तो 155 आपका जो कोड है सहायक आपका पद है, उसमें जनरल की 143 से 148 के आसपास जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 144 से 148, ओबीसी की 138 से 140, एससी की 135 से 138 और एसटी की 134 से 136। ये किस पोस्ट के लिए है? 155 कोड जो है सहायक जो है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा कट ऑफ लगभग सटीकता के साथ यही जाएगी, क्योंकि जो कट ऑफ होती है दोस्तों, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बनाई जाती है वो ऐसा नहीं होता कि मेरे स्वयं के विचार से बनी है या मैंने 2-4 लोगों के विचार से बना लिया, नहीं। जो गूगल फॉर्म भराए जाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स में जो बच्चे कमेंट करते हैं, उनके नंबर्स कमेंट होते हैं, उस हिसाब से जो है पूरी एक टीम लगती है, प्रॉपर एक वर्क होता है, और तब जाकर ये कट ऑफ बनती है। वरना पेपर के अगले दिन ही कट ऑफ बता दी जाए, संभव नहीं होता है अगले दिन बताना, क्योंकि डाटा नहीं होता है। ठीक है, तो अगली अगर हम बात करें तो पोस्ट है 153 154 एडीईओ, या आपका जो है ये आपकी पोस्ट जो है, इसमें जनरल की आपकी जो कट ऑफ जाएगी एडीईओ के लिए, इसमें आपकी जनरल की कट ऑफ जाएगी 145 से 150, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 145 से 148 तक जाएगी, ओबीसी 144 से 146, 140 से 142 एससी होगी, और एसटी 138 से 140। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट कोड जो है वो 4 से 5 है, संपरीक्षक पद का नाम है दोस्तों। इसके अंतर्गत जनरल की 148 से 152 जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 147 से 150, आपका जो ओबीसी है उनका 140 से 142, एससी 130 से 132 और एसटी 125 से 130। इसमें थोड़ा सा एसटी कम जाएगी, क्योंकि पद जो है इसमें थोड़ा सा कम है ना संपरीक्षक में, और इसीलिए जो है इसमें थोड़ा कम लोगों ने भरा भी होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई, बड़े बड़े पद के लिए ही लोगों ने सबसे मोस्टली हिट किया होगा, उसके बाद फिर बाकी पोस्टों में आए होंगे। 20, 21, 22 अगर पोस्ट की बात की जाए तो इसमें जनरल की आपका ये पोस्ट कोड है 20, 21, 22 है ना। जनरल की 132 से 138 जाएगी, आपका ईडब्ल्यूएस का कोटा है नहीं इसमें। 125 से 130 जाएगी आपका किसका, आपकी अगर देखी जाए तो ओबीसी की। 123 से 127 जाएगी एससी की, है ना। इसके बाद अगर हम पोस्ट कोड की बात करें 113 और 122 पर्यवेक्षक विपणन संगठन, है ना, और विपणन सहायक, ये 2 पद हैं। जनरल की जाएगी 138 से 142, 136 से 140 ईडब्ल्यूएस की, 135 से 137 आपका जो है ओबीसी, 130 से 132 आपका एससी और 128 से 130 एसटी। किस कोड की? 113 से 122। और ये कोड आपको भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि आपने फॉर्म में भरा होगा, है कि नहीं, भरा है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हमारा ये कोड है, और नोट करके ले लेना, आप स्क्रीनशॉट रख लेना बच्चों। कट ऑफ लगभग यही जाएगी। 9 से 11 अगर बोला जाए तो स्टेनो और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का है, और इसमें जो है टाइपिंग जो है वो थोड़ा मस्ट है। देखिए ये जितनी पोस्टें हैं याद रखिएगा, इनमें से अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग आपका जो है डिग्री या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, तो जरूरी नहीं है कि हर पोस्ट के लिए हर बंदा जो है एलिजिबल हो। ठीक, 9 से 11 जो आप 9 और 11 जो है पोस्ट कोड स्टेनो डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जनरल की जाएगी 148 से 150, वो आपका ईडब्ल्यूएस की 145 से 148, ओबीसी 140 से 143, एससी 135 से 36 और एसटी 127 से 129। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 62 नंबर सहायक राजस्व अधिकारी। इसमें जनरल की जाएगी 150 से 153, क्योंकि पद अच्छा है, आपका जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी है। 148 से 150 ईडब्ल्यूएस की जाएगी, 144 से 147 आपका जो है ओबीसी की, 140 से 142 एससी और 135 से 138 आपका एसटी। किसके लिए? आपके राजस्व अधिकारी 62 पोस्ट कोड के लिए। 127 पोस्ट कोड की अगर बात की जाए तो कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक जो है, जनरल की जाएगी 142 से 140,
ईडब्ल्यूएस की 138 से 140, ओबीसी 135 से 138, एससी 130 से 136, एसटी की भी लगभग 132 से 136 के आसपास जाएगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 40 और 70 कौन कौन सी? 40 और 70 की अगर बात की जाए तो सहायक विधि अधिकारी, इसमें एलएलबी की डिग्री मांगी गई है। जनरल की जाएगी 140 से 148 के आसपास, दूसरी ईडब्ल्यूएस की 140 से 144 और आपका ओबीसी की जाएगी 138 से 140। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पद थे जिनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। कमेंट करके आप लोग जो है, सभी विद्यार्थी जिन्होंने वीडियो देखी है या जो वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके आप अपना अपना पोस्ट कोड बताइएगा। जिस तरह से आपकी डिमांड होगी तो हम अपनी टीम को प्रॉपर फिर से उस काम में लगा देंगे और जो बची हुई पोस्ट कोड है हम उसमें भी आपकी कट ऑफ तैयार करेंगे सटीकता के साथ, जैसे हमने जीडी में किया था। उम्मीद करता हूं वीडियो आपने अंत तक देखा होगा और यदि पसंद आया है तो चैनल को ढेर सारा प्यार और अपना सपोर्ट दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।